Hello बच्चों, let's see this question. This question says electron in hydrogen atom make a transition of n equal to 1 to n equal to 2 where n1 n2 are principal quantum number of two states. Assume Bohr model to be valid. Frequency of orbital motion electron in initial state is 1 upon 27 to that of final state. The possible values of n1 and n2 are. तो देखिए आपके पास बेसिकली बोर एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन है, तो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा बोर मॉडल और किस पर बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी इन बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक का सेंटर पर कंसंट्रेट होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर टाइम निकाले अपन, तो इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी वी है, तो इसको और रेडियस बोल देते आर है। तो जो टाइम हो जाएगा 2πr/v। और किसी भी जनरल nth ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होती है प्रोपोर्शनल टू n²/z, जहाँ पर n का क्वांटम नंबर और z एटॉमिक नंबर, और जो वेलोसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू z/n होती है आपके पास। तो यानी कि यहाँ से अपन लिख सकते हैं जो t प्रोपोर्शनल होगा 2π कांस्टेंट हो गया, यानी कि r प्रोपोर्शनल टू n²/z है आपके पास, और v कितना है z/n, n ऊपर आ जाएगा आपके पास। तो कह सकते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n³, क्योंकि z आपका एटॉमिक नंबर वो भी फिक्स है आपके पास। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। तो यानी कि कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ n³। तो यहाँ पर देखिए आपको दो रेशो दे रखे फ्रीक्वेंसी के। एक तो कितना है 1/27 दे रखा है, यानी कि f1/f2 लिखे अपन। तो जगह n2/n1 क्यूब। और ये दे रखा अपने को इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 1/27 ऑफ दैट फाइनल स्टेट, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो रेशो दे रखा है f1 की जो वैल्यू है 1/27 किसके, f2 के। ये फाइनल स्टेट के इतने टाइम से आपके पास लिखा है कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स इनिशियल स्टेट इज 1/27 ऑफ दैट इन फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में मान लीजिए f2 है, तो f1 कितना 1/27, तो f1/f2 का रेशो आ गया 1/27। तो ये हो जाएगा n2/n1 क्यूब है। तो यहाँ लेके जाएंगे इसको तो 1/3 हो जाएगा ये। तो यानी कि हो गया आपके पास ये 1/3 इक्वल टू n2/n1। तो यहाँ से जो n1 की वैल्यू आई वो आई 3 टाइम्स ऑफ n2। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं उसको मैच करते हैं कि अगर n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू 2 है तो n1 की वैल्यू 4, जबकि गलत है 3 टाइम्स है आपके पास। n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू अगर 1 है तो n1 3 है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। n2 अगर 1 है तो n1 8 है, तो गलत हो गया। और n2 अगर कितना है 3 है तो n1 6 मीन्स ये गलत, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा है, दैट इज n1 इक्वल टू 3 एंड n2 इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।